हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत माता के 3 अमर पुत्रों की कहानी सुनाऊंगा, जो अपने भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे दिए। साथियों, यह हमारा वीडियो हमारे अमर जवानों के लिए है, इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। साथियों, उस समय हमारा देश गुलाम था, वह अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए, अपने देश के ब्रिटिश राज को बढ़ाने के लिए हमारे देश के लोगों का शोषण करते थे, उन्हें मारना पीटना, हमारे यहाँ की बहुमूल्य चीज़ों को ले जाके अपने देश में रखना, और उन सारे कामों के लिए हमारे देश की आम नागरिकों को उनका शोषण करना, उन्हें मारना और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करना जैसे उनका शौक़ हो गया था। यह सब देख के कुछ भारत के लोग तो जो है डर जाते थे और कहते थे कि इनसे कौन लड़ सकता है। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी हुए जो कि हमारे भारत को आज़ाद करवाने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन्हीं के बलिदानों का फलस्वरूप है कि आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी भारत माता आज़ाद हैं। साथियों, यह कहानी उस समय की है जब पश्चिम बंगाल में अंग्रेज़ों का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। उनके अत्याचार से परेशान होकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हीं लोगों में से, उन्हीं भीड़ों में से 3 लोग सामने आए, जिनके नाम थे बिनोय, बादल और दिनेश। बिनोय का पूरा नाम था बिनोय कृष्ण बासु, जिनका जन्म 11 सितंबर सन 1908 में मुंशीगंज ज़िले में रोहित भोग गांव, जो अब बांग्लादेश में है, में हुआ था। मेरिट की पढ़ाई पास करके वे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए थे और पढ़ाई कर रहे थे। दूसरे थे दिनेश गुप्ता, जिनका जन्म 6 दिसंबर सन 1911 में मुंशीगंज ज़िले में एक छोटे से गांव में, जोशोर लोग, जो अब बांग्लादेश में है, ढाका के कॉलेज में पढ़ते थे। और हमारे तीसरे जो बादल, इनका जन्म ढाका के विक्रमपुर क्षेत्र में पूरब सीमुलिया एक छोटे से गांव में हुआ था। तीनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के दौरान जो है वह अंग्रेज़ों के अत्याचारों को भी देख रहे थे। इससे जो है इनकी आत्मा काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलानी जंग कर दिया। इन्होंने फिर अंग्रेज़ों की सारी गतिविधियों पे पूरी तरीके से ध्यान रखने लगे और गोपनीय रूप से हर एक जानकारी को आपस में साझा करते थे और रणनीति बनाते थे कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे काम करें। यह हमला कोलकाता के बीचों बीच स्थित सचिवालय के द राइटर्स बिल्डिंग में होने वाली थी। दिलचस्प बात यह है कि 1777 में चामस लियोन द्वारा इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया गया था और इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, और आज भी यह पश्चिम बंगाल में सचिवालय के रूप में यह बिल्डिंग आज भी स्थित है। उस दिन उन्होंने जब यूरोपीय पोशाक पहन के उस बिल्डिंग में गए तो उन्हें कोई भी अंग्रेजी अधिकारी नहीं पहचान पाए। रोज़ की तरह आम जाल का चलना फिरना हो रहा था। तभी उन्होंने अचानक रिवॉल्वर अपना निकाला और उसके बाद गोली चलाना शुरू कर दिया, और गोली लगातार चलाते रहे। लेकिन इतने में ही अंग्रेजी अधिकारी और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन लोग भी गोली चलाने लगे। चौतरफा घेरने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। लगातार वो उस भीड़ से निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनका सारा प्रयत्न विफल होता चला जा रहा था। उन्हें समझ में आ गया था कि अब नहीं निकल पाएंगे। बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा के शहीद हो गए और बिनोय ने अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार के वो भी शहीद हो गए। और दिनेश गुप्ता ने जो है जैसे अपने आप को रिवॉल्वर से गोली मारने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें ले जाके जेल में बंद कर दिया। बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। 7 जुलाई सन 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। सबसे कम उम्र की आयु उन्हीं की थी।
ये तीनों वीर ऐसे थे जो अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए वो खुशी खुशी शहीद हो गए। साथियों, वो तो मर गए, लेकिन वो जिस मकसद को वो करना चाहते थे वह मकसद में वो ज़रूर कामयाब हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों में वहाँ के लोगों के लिए डर पैदा हो गया। वह अंग्रेज़ जो है लोगों को परेशान कम करने लगे और इस तरीके से उनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिली होगी। साथियों, आज हमारा भारत आज़ाद है, हमें हर एक चीज़ के लिए आज़ादी मिली है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत की आज़ादी को इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ राजनेता, कुछ गुंडे, कुछ अपने ही फ़ायदे के लिए आम नागरिक हमारे भारत माता को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं, उन्हें कमज़ोर करते जा रहे हैं, जिससे हमारे भारत माता के छोटे छोटे टुकड़े में बँट जाएं और हमारे भारत माता का अस्तित्व ही ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा साथ में हमारा भी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व हमारे भारत माता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी भारत माता रहेंगी तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। साथियों, मेरी आपसे यही अपील है कि हम अपने देश की सेवा करें, अपने देश का विकास करें, तभी हम लोग का विकास होगा। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये भारत की हर एक नागरिक के पास यह वीडियो पहुँचे। साथ में ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर एक अच्छी जानकारी और एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।